ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। बिहार में जातीय जनगणना कराने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, लेकिन इस फैसले के बाद अब क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है और इस क्रेडिट लेने की होड़ में सबसे आगे आरजेडी है। बता दें कि अपने बयान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव का हाथ है। पिछले कई सालों से लालू प्रसाद यादव ये मांग कर रहे थे कि बिहार में जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद सरकार सिर्फ और सिर्फ हमारी बातों को टाल रही थी। लेकिन अब शुक्र है कि ये फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, बिहार के हित में ये फैसला लिया गया और आखिरकार जातीय जनगणना करवाने पर सहमति बन चुकी है। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का। सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस जो हुआ था वो हुआ, बाद में बीजेपी की सरकार आती है तो उस समय अरुण जेटली जी का बयान आता है कि जो डेटा है वो करप्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं से जो इतना देश का सबसे महंगा जो सेंसस हुआ उसका कोई डेटा हम लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया। और ये सब लोग जान रहे कि ये हम लोगों के प्रस्ताव से, लालू जी की लगातार लड़ाई से बिहार विधानसभा में 2 बार पारित हो गया। तो ऑल पार्टी तो था ही, सर्वसम्मति से पास हुआ, तो इसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी थी, सब लोग सहमत थे। जब पार्लियामेंट में मना किया गया कि भाई भारत सरकार जो है जातीय जनगणना जो है वो नहीं कराएगी, तब हम लोग थोड़े बेचैन हुए और हमने विधानसभा में इस बात को उठाया और 2 प्रस्ताव रखे थे कि प्रधानमंत्री जी से मिले या तो राज्य सरकार मना कर देती है भारत सरकार तो राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए। तो ये हम लोगों ने किया। उसके बाद कई देर विलम्ब हुआ, चलिए विलम्ब हुआ, क्या कारण था अब हमको उस पर नहीं जाना, लेकिन ये हमारी जीत है, ये लालू जी की जीत है और ये बिहार के गरीबों की, सभी लोगों की जीत है। इससे पता चलेगा भाई कौन दिहाड़ी मजदूर है, कौन जो है माइग्रेट करके रहता है, कौन ढेला धोता है, कौन ठेला ढोता है, कौन कचरा साफ करता है, कौन भूमिहीन है, कौन भीख मांगता है। इससे जो स्पष्ट पता चलेगा और काफ़ी फायदा जो है इस चीज़ की होगी। आज भी हम लोगों ने सुझाव में हम लोगों ने सब कुछ रखा कि इसमें एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, सोशल जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं, ताकि जो डेटा कलेक्ट करें तो उसमें सब चीज़ को कलेक्ट करके एक रूपरेखा जो है वो बताने का काम किया जाए। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है वो मंडल कमीशन जब था उस समय भी रखा गया था, क्योंकि कई जातियाँ उपजातियाँ हैं, कई नाम हैं, तो एक सही फिगर जो है उनके सामने आएगा तो उसका विश्लेषण ये बता सकते हैं कि कैसे क्या है। तो एक तो ये था, एक हम लोगों का था कि भाई ये लीगली कोई बाधा ना बने, तो इस पे भी क्योंकि दिखवा लेना चाहिए और उसकी शुरुआत करनी चाहिए, तो वो भी जो है बाधा दूर हो गई। और ये तो जातीय आधारित गणना यानी कास्ट बेस्ड जो है सर्वे, इसका जो है नाम है, और ये कास्ट बेस्ड सर्वे है ना कि सेंसस। तो ये स्पष्ट हो जाना चाहिए सभी लोगों को कि ये जातीय। बता दें कि तेजस्वी यादव ने ये साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो, सरकार ने जो फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। बिहार के लोगों के हित में ये फैसला लिया गया है और साथ ही साथ जो संघर्ष पिछले कुछ सालों से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव कर रहे थे, उसी का नतीजा है कि आखिरकार सहमति बन चुकी है जातीय जनगणना पर और सरकार के इस फैसले को लेकर आरजेडी सबसे ज्यादा खुश है। और यही वजह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कि जब मीडिया के सामने तेजस्वी यादव आए तो उन्होंने बाकायदा ये बताया है कि लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि जातीय जनगणना कराया जाए, बिहार के लोगों के हित में ये फैसला था और जिस तरह से इस पर सर्वदलीय बैठक में सहमति बनी है, इससे आरजेडी तो खुश है ही, साथ ही साथ जब गणना की जाएगी तो लोगों के
में विकास के जो काम किए जाएंगे उससे बिहार हमारा सबसे आगे पहुंचेगा और साथ ही उन लोगों का भी ख्याल रखा जाएगा जो गरीब वर्ग से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं और उनके हित में कदम उठाए जाएंगे ताकि उन सभी लोगों का विकास हो सकेगा। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।